हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे, आज भी वही करेंगे। राइट, फाइन। आज क्वेश्चन टाइम एंड वर्क ले लेते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन डिक्टेट करा रहा हूं, लिखिएगा। ए टेक्स ए यहां पर पर्सन है। ए टेक्स 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work, full stop. If both A and B together can finish it in 4 days, comma, find the time taken by B to finish the work. ओके, अब टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन है। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. एक काम है ना, कोई सा भी काम हो सकता है। ठीक है, राइट। तो यहां पर एक काम था, उसको कंप्लीट करने के लिए B जितना टाइम लेता है, A क्या करता है, उससे 6 days कम लेता है। A फास्ट है ना, जल्दी कर लेता है, 6 days कम लेता है। तो अभी हमें पता ही नहीं है कि B कितना टाइम लेता है। बस जहां से पता नहीं होता वहां से क्वेश्चन स्टार्ट। तो हमने लिखा लेट B takes X days to complete a piece of work. ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, देखो A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. तो यहां पर हमने माना कि B ने X days लिया, देन A take X minus 6 days to complete a same piece of work. फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ, B जितना भी टाइम लेगा उससे 6 days कम लेगा A। तो हमने माना कि B X days लेगा, तो A कितना लेगा, X minus 6 days। ठीक है, स्टेटमेंट कंप्लीट। आगे पढ़ते हैं। If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. और बोल रहे हैं अगर दोनों मिलकर काम करें, राइट, A फास्ट है, B स्लो है, दोनों मिलकर काम करें तो दोनों मिलकर 4 days में कर लेते हैं। राइट, मतलब B अकेला करेगा, वर्क सेम है, सेम वर्क है। अगर B अकेला करेगा तो X days, A अकेला करेगा तो X minus 6 days। राइट, और दोनों मिलकर करेंगे तो 4 days। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिएगा। ओके, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, यहां पर 1 day का निकाल लें, यूनिटरी मेथड। कैसे देखिएगा, मैं इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिखता हूं, है ना। इन X days B will complete 1 work। ठीक है, इस तरह से लिख दिया, 1 piece of work। तो इसी स्टेटमेंट को लिखा पर इस तरह से लिख दिया कि B क्या करता है, X days में एक काम को कंप्लीट कर लेता है। एक काम कौन सा, कोई सा भी हो सकता है, पता चला वो साड़ी बनाने का काम हो सकता है। ठीक है, राइट, या फिर कोई सा भी इक्विपमेंट हो सकता है, कोई इक्विपमेंट बना रहे हो, कोई मशीन बना रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक काम कंप्लीट करने में कितना डेज लगता है, X days। ध्यान से देखिएगा, यूनिटरी मेथड क्लास 6th में पढ़ते हैं पहली बार यूनिटरी मेथड। ठीक है, राइट। तो इन X days B will complete 1 work। तो 1 day में कितना होगा, इन 1 day B will complete, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा का दे रखा है
1 का निकालना है तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 1/x वर्क, ठीक है। अगर वो x डेज में 1 वर्क करता है तो 1 डे में कितना करेगा, 1/x। बात में आ रही है, ठीक है, राइट। तो ज्यादा का दे रखा है, 1 का निकालना है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। बात में आ रही है, बेसिक सी बात है ना। जैसे पता चला 5 टॉफीज हैं, टी मतलब टॉफीज, 5 टॉफीज हैं 20 रुपीज की। भाई 5 चॉकलेट आपने खरीदी, टॉफी आपने खरीदी और आपने 20 रुपीज दिए शॉपकीपर को, तो एक टॉफी कितने की हुई, तो कैसे निकालोगे, यूनिटरी मेथड। 5 टॉफी 20 रुपीज की है तो 1 टॉफी कितने की हुई, ज्यादा का दे रखा है, 1 का निकालना है तो डिवाइड हो जाएगा, तो कितने की हो गई, 4 रुपीज की हो गई। 4 रुपए की एक टॉफी है, 4 रुपीज की एक टॉफी है, ओके। वही काम हमने यहां पर किया है। अगर x डेज में 1 वर्क करेंगे तो 1 डे में कितना करेंगे, 1/x वर्क। समझ पा रहे हैं ना। चलिए टॉफीज को रब कर देता हूं, तो टॉफीज पे से ध्यान हटाएं और क्वेश्चन पे आए। चलिए इसी तरह से a का निकालते हैं। in x minus 6 days a will complete 1 work, ठीक है, यही लिखा हुआ है, इसी को लिख दिया कि x माइनस 6 डेज में a क्या करता है, उस काम को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, राइट। जो b क्या कर रहा था x डेज में, वही सेम वर्क, ठीक है। तो 1 डे में कितना करेगा, वही सेम यूनिटरी मेथड। इन 1 डे a विल कंप्लीट 1/x माइनस 6 वर्क, यूनिटरी मेथड, ठीक है, राइट। अगर x माइनस 6 डेज में 1 वर्क करते हैं तो 1 डे में कितना करेंगे, 1/x माइनस 6, क्योंकि मैंने बोला था ज्यादा का दे रखा है, 1 का निकालना है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो दोनों का हमने 1 डे का वर्क निकाल लिया, राइट। स्टोरी और भी लिखनी है तो आप इसको पॉज करके लिखें, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, आपने लिख लिया होगा शायद, ओके। अब मैं ऊपर लिख रहा हूं स्टेटमेंट, देखते जाइएगा। A and B both in A and B both in 1 day can complete, ऐसा लिख दूं क्या, 1/x प्लस 1/x माइनस 6 वर्क। ध्यान से देखिए, एक दिन में B कितना काम करता है, 1/x। एक दिन में A कितना काम करता है, 1/x माइनस 6। और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, प्लस कर लो। ये एक दिन में इतना कर रहा है B, A इतना कर रहा है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखो, A and B बोथ, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। इतनी बात में आ गई, ठीक है। तो B अकेला एक दिन में इतना काम करता है, A अकेला एक दिन में इतना काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे, इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका यही होता है, 1 डे का निकालो और फिर उससे इक्वेट करेंगे, ओके। चलिए मैं इसको भी रब कर देता हूं। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग क्लास 6 से कर रहे हैं वर्ड प्रॉम्प्ट्स के, ठीक है, जो क्लास 10 तक हैं, ओके। अब एक और रिलेशन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो लिखा हुआ है, इफ बोथ A and B टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो लिखा हुआ है लिख रहा हूं यहां पर,
in 4 days A and B together can complete one work। भाई एक कहानी तो खत्म हो चुकी है, दूसरी शुरू हो गई है, मतलब उसी चीज को अलग तरीके से समझा रहा है। क्या बोल रहे हैं कि ए एंड बी दोनों मिलकर, पहले तो बताया था अकेले अकेले, राइट, ए अकेले इतना काम कर लेगा, बी इतने दिन में कर लेगा, वो सब दे रखा था। अब दोनों का मिलाकर इंफॉर्मेशन है कि अगर ए और बी साथ में काम करें तो 4 डेज में वो एक काम को कंप्लीट कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, मैं पढ़ता हूं, देखो दोबारा पढ़ता हूं क्वेश्चन। इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 डेज, ए एंड बी 4 डेज में एक काम को कंप्लीट कर देते हैं, तो ठीक है, 1 डे में कितना करेंगे? 1 डे ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 1/4 वर्क। ठीक है, राइट, इन 1 डे ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट 1/4 वर्क। समझ रहे हैं क्या? मतलब 4 डेज में एक काम कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? ज्यादा का दे रखा है, 1 का निकालना है तो डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को, ये बता रहे हैं ए एंड बी दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे। ये स्टेटमेंट भी क्या बता रहा है? ए एंड बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4। तो ध्यान से आप पढ़ो, ये दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं, राइट? आप देखो, ए एंड बी बोथ इन 1 डे कैन कंप्लीट दिस वर्क, ए एंड बी इन 1 डे टुगेदर विल कंप्लीट दिस वर्क। तो दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं ना, कि ए एंड बी दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे। यहां पर भी क्या बता रहा है? ए एंड बी दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे। अगर दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/x - 6 इक्वल्स टू 1/4। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप पॉज करके लिख लें, मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए, ओके, तो दैट मीन्स हमें क्या यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करनी थी? हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, दोबारा लिख रहा हूँ, 1/x प्लस 1/x - 6 इक्वल्स टू 1/4। सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x इंटू x - 6। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x - 6, फिर प्लस का साइन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, x प्लस x 2x - 6, राइट, यहाँ पर आ जाएगा x इंटू x - 6 इक्वल्स टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, तो 4 2x - 6 इक्वल्स टू x - 6, है ना, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। यहाँ पर हो जाएगा 8x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -4 इंटू 6 24 x² - 6x। ठीक है, इन सबको इधर ले जाते हैं तो इधर रह जाएगा 0, x² - 6x, ये तो इसी साइड थे, ये यहाँ पर आ जाएगा -8x, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस। तो यहाँ पर लिख देते हैं x², 8 and 6 14, -14x
प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आप पॉज करके लिख लीजिए, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं अपन। थोड़ी जगह और है, चाहे तो यूटिलाइज कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, 3 मेथड हैं। मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर रहा हूँ, ओके, और डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, राइट। कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही हैं, कई बार बता चुका हूँ, अब नहीं बता रहा। ओके, फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, फिर माइनस लास्ट 2 को ब्रैकेट में ले लेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो गया ना, प्लस था तो माइनस, क्यों, बाहर माइनस साइन है। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 12, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 12, राइट। इन दोनों में से एक्स माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो उसका मतलब क्या हो गया, ईदर एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार इक्वेशन बन जाए फिर क्वेश्चन वैसे ही हो रहा है जैसा हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग से करें। ठीक है, चलिए भाई, अगर ये इक्वल्स टू 0 है, सुनते जाइएगा, x इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, और ये है तो x इक्वल्स टू 2। 2 आंसर्स आ गए, और आना ही था क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर क्या दोनों आंसर हमारे लिए फेवरेबल हैं, चेक कर लेते हैं। भाई नेगेटिव तो आ नहीं रहा, भाई x को हमने क्या माना है, डेज माना है, नेगेटिव तो नहीं आ रहा, पर फिर भी चेक करते हैं। ठीक है, राइट। हमने क्या माना था कि b कितने दिन में काम करता है, x डेज में, राइट। और a कितने दिन में उसी काम को करता है, x माइनस 6 डेज में। अब आप देखो, अगर मैं ये वाली वैल्यू लेता हूं तो b कितने दिन में काम करेगा, 2 डेज, और यही इधर रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6, आंसर क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, -4। x की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं है, पर जब मैं x को यहां पर रख रहा हूं, यही तो माना है हमने कि b x डेज में करेगा और a कितने में करेगा, x माइनस 6 डेज में। तो अगर मैं 2 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये आ गया कि a -4 डेज में काम करता है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो x तो नेगेटिव नहीं है, पर जैसे ही मैं इसको तो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, वो आंसर को नेगेटिव बना रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि डेज नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए x इक्वल्स टू 2 हमारा फेवरेबल आंसर नहीं है। ओके, मैं लिख देता हूं यहां पर, बट x equals to 2 is not possible because it makes number of days negative in case of A। ठीक है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू इज x इक्वल्स टू 12। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे, फाइंड द टाइम टेकन बाय b टू फिनिश द वर्क। तो बोल रहे हैं कि b कितना टाइम लेगा। ठीक है, राइट। तो b कितना टाइम लेगा, हमने क्या माना था क्वेश्चन में, हमने माना था कि b x डेज लेगा। हम लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, b विल टेक 12 डेज, x माना था तो 12 डेज टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, राइट।
इस तरह से हमने एक और क्वेश्चन कंप्लीट किया। देखो क्वेश्चंस एंडलेस हैं, जितने चाहे उतने क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, और ज्योमेट्रिकल फिगर, जैसे हमने रेक्टेंगल पढ़ा तो स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन बताकर आपको आइडिया दिया है। ओके, अब इसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, ठीक है, राइट, फाइन। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बस मैंने आइडिया दिया है आपको कि क्वेश्चन पढ़कर इक्वेशन कैसे बनाना है। पर मैं हर क्वेश्चन को यहाँ पर बोर्ड पे सॉल्व करूँ और आपको बताऊँ, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने थोड़े थोड़े टाइप बताकर आपको समझा दिए। हाँ, वर्कशीट में मैं आपको सारे क्वेश्चंस दूंगा, आप करते जाना, ठीक है, राइट। इक्वेशन बनाना, आंसर निकालना नहीं आता है तो मैंने डाउट टीचर्स अपॉइंट करे हैं आपके लिए, आप उनसे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जो मेरा काम था वो कंप्लीट हुआ। ओके, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, अब आपको करना है, ठीक है, और सॉल्व करना है और टीचर से पूछना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, मेरे बताने भर से आपको सारी चीज़ें नहीं आएंगी, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो आज हमने एक चैप्टर और कंप्लीट कर लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।